मेरा नाम मुक़द्दस है। मेरी उम्र इस वक़्त 22 साल है। मैं एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी और एक मेरा भाई रहता है। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद हमारा कोई कमाने वाला नहीं था और मैं अपनी स्टडी कर रही थी। मगर फिर मुझे अपनी स्टडी रोक कर जॉब करना पड़ी, तो मुझे एक शॉपिंग मॉल में जॉब मिल गई। मैं वहाँ पे जॉब करने चली जाती, जिससे हमें अच्छी खासी इनकम हो जाती थी और मैं घर पर गुजारा हो जाता था। मेरा भाई मुझसे छोटा था, वो 14 साल का था और स्टडी कर रहा था। वो अभी 8th क्लास में पढ़ रहा था। उसका नाम काशिफ है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और हैंडसम है। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहता था। मैं जब सुबह शॉपिंग मॉल पे जाती तो मेरा भाई मुझे बार बार देखता रहता, जिससे वो मुझसे कोई बात कहना चाहता और मैं उसकी बेताबी को, इस बेचैनी को समझ चुकी थी। मेरा भाई अक्सर मेरे जिस्म पर नज़र रखता और उसके ख़यालात मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मगर मैं चाहती थी कि मेरा भाई मेरे पास आए, इसलिए मैं बहाने बहाने से उसके करीब जाया करती थी और उससे अक्सर बातें करती रहती। अम्मी का कमरा नीचे था और मेरा और भाई का कमरा ऊपर था, क्योंकि अम्मी सीढ़ियाँ चढ़ने में थकावट महसूस करती थी और थक जाती थी, इसलिए अम्मी नीचे ही रहती थी और अम्मी ऊपर नहीं आती थी और भाई अपने कमरे में सोते थे। एक रात मुझे अजीब से ख्वाब आने लगे और मैं ख्वाब में डर गई और मैं इसलिए अपने भाई के कमरे में चले गई। मेरा भाई इस वक्त सो रहा था। मैंने उसको उठाया और कहा, काशिफ, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में सोने आई हूँ। काशिफ ने कहा, मेरी बहन, यहाँ पर सो जाओ, कोई मसला नहीं। काशिफ मेरे साथ सो गया। जब आधे घंटे बाद मेरी नींद में आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीठ को छेड़ रहा है। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। कुछ देर मैंने महसूस किया, मगर फिर मैं अपना वहमो गुमान समझकर लेटी रही। जब मैं आँख खोलकर देखी तो वो हाथ पीछे हो जाता और जब मैं आंखें बंद करके लेटी रहती तो 5-10 मिनट के बाद वो हाथ मेरे जिस्म पर आ जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाई ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मगर मेरे अंदर की ख्वाहिश भाई ने जगा दी थी। काशिफ भाई मुझे बार बार छेड़े जा रहे थे और मेरे अंदर की ख्वाहिश जन्म ले रही थी और मेरी बरसों की प्यास जाग चुकी थी। मैं चाहती थी कि इस रात ही भाई के साथ सारी हदें पार कर दूं, मगर मेरे भाई की रिएक्शन का इंतज़ार करने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुद भाई के साथ ये सब करूं। मेरा दिल था कि भाई मेरे साथ सब कुछ करे, क्योंकि मर्द का हक होता है। औरत के लिए औरत पर शर्म व हया मुख्तलिफ होता है और वो औरत मर्द को मुंह से नहीं कह सकती या खुद मर्द से मोहब्बत का आगाज़ नहीं कर सकती। मर्द को ही मोहब्बत में एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर ही औरत मर्द का साथ देती है। वो थोड़ा तो मेरा भाई, मुझे सब बुरा लग रहा था कि अपने सगे भाई के साथ यह सब काम अच्छा नहीं रहेगा, मगर मेरी पास भी कह रही थी कि यह काम दुरुस्त है और कर लो। हम सारी रात एक दूसरे के साथ रहे। मेरे भाई ने मुझे अपनी बाहों में हंसा लिया था, मगर मैं चाहती थी कि मैं वो कुछ आगे भी करे, मगर वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे। वो सिर्फ मेरे साथ लेटे हुए थे और मुझे अपनी बाहों में लिया था। सुबह हुई तो मैं तैयार होकर शॉपिंग मॉल चली गई और भाई अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। सारा दिन मेरे जहन में बुरे ख्यालात आते रहे और भाई मेरे दिमाग से नीचे नहीं उतर रहे थे। मैं बार बार उन पल उनको याद कर रही थी जब भाई मेरे शेर पर हाथ फेरते रहे और अपनी बाहों में लेकर मुझे लेटे हुए थे। मेरे अंदर की सारी ख्वाहिशात जाग चुकी थी और मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इस आग को अपने भाई से ठंडा कर लूं, मगर अब मुझे भाई की रिएक्शन का इंतज़ार था कि वो कब तक मुझे यूं प्यासा रखेगा या मेरी प्यास बुझाई जाएगी। सर्दियों के दिन थे। मैं अपनी कमरे में आई, मुझे वहाँ पर चैन नहीं आ रहा था। मुसलसल बेचैनी हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि भाई के कमरे में जाकर उसके साथ लेट जाऊँ और कल की तरह उससे अपनी बाहों में ले लूँ। मगर मैं आज सोच रही थी कि आज क्या बहाना लगाऊं कि कल तुम भैया को ये कहकर मुझे डर लग रहा है। इसके कमरे में चली गई थी। फिर मैं पानी पीने के बहाने उठी तो मैंने भाई के कमरे में चेक किया कि भाई जाग रहा था। मैंने कहा, काशिफ, अभी तक जागे क्यों हो? कहने लगा कि आप ही अपनी स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए जाग रहा हूँ। वो मुझे कहने लगा, मुक़द्दस, आप मेरे कमरे में ही आ जाएं, यहाँ मेरे साथ लेट जाएं। मैं अकेला लेटता हूँ और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं अकेला कमरे में हूँ।
मुझे भी अजीब सा खौफ महसूस होता है। मुझे तो जैसे बहाने की तलाश थी। मैं तो इस तलाश में थी कि कब भाई मुझे अपनी पास बुलाएं और मुझे अपनी बाहों के हसारत में लें। काशिफ के पास बैठ गई। काशिफ मेरे साथ रोज़ से मामूल बातें करने लगा। हम अक्सर थोड़ी बहुत गपशप करते थे और उसके बाद सो जाते। मैंने कहा, काशिफ तुम स्टडी करो, मैं सोने लगी हूँ, और जब सो जाओ तो बल्ब बंद कर देना, क्योंकि बल्ब मेरी आंखों में लगता है और मुझे नींद नहीं आती। काशिफ कहने लगे कि दीदी पहले तो रोज़ हम लाइट ऑन करके सोते हैं और आज लाइट क्यों ऑफ़ कर दूँ। मैंने कहा, चलें ज़्यादा बातें मत करो, लाइट ऑफ़ कर दो, मुझे नींद नहीं आएगी। भाई ने लाइट ऑफ़ की और मेरे साथ जिक्र किया। मुझे आधा घंटा हुआ था, मैं गहरी नींद में चली गई थी। मुझे कल वाली हरकत पर अपने साथ होती हुई महसूस हुई। भाई मेरे साथ कुछ करने लगे थे और कल वाली हरकत दोबारा कर रहे थे। मुझे पहले तो सुकून आ रहा था, बाद में मुझे ये भी सोच आने लगी कि मैं अपने भाई की हवस का शिकार हो जाऊंगी। ये सोच रही थी कि भाई ने मेरे बदन को हिलाना शुरू कर दिया। मुझे खुशी भी हुई थी, अब मेरी प्यास बुझाई जाएगी, मगर अंदर ही अंदर में मैं सोच रही थी कि ये सब गलत है, मुझे अपनी भाई के साथ करना चाहिए या नहीं। मगर भाई ने मुझे इतना गर्म कर दिया था कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी, और मैं ये भी भूल चुकी थी कि मेरा भाई के साथ कैसा रिश्ता है और इस अजीम रिश्ते को हम कितना गलत बना रहे हैं। भाई ने मेरे साथ सारी हदें पार कर दी और मैं इसके साथ सुकून हासिल कर चुकी थी और उसका साथ देने लगी थी। मगर अगले दिन जब मैं शॉपिंग मॉल गई तो सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, क्योंकि भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था और पूरी रात ही मुझे नहीं छोड़ा था। ये मेरे लिए एक बुरी खबर थी, क्योंकि मैं बिल्कुल जवान लड़की थी और किसी भी मर्द के पास नहीं गई थी, इसलिए मुझे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। शाम को मैं छुट्टी करके गई तो काशिफ पढ़ रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, दीदी आज फिर रात मेरे पास रुकेंगे, आज के बाद मेरे ही कमरे में सोया करेंगे। मैंने कहा, नहीं काशिफ, वो तो बस एक दो दिन चाहती थी कि मैं आपके कमरे में सो जाऊं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। आज के बाद तुम अपने कमरे में सोगे और मैं अपने कमरे में। आइंदा ऐसी किसी भी गलती को दोहराने की कोशिश मत करना। ना जाने ऐसा क्योंकि मेरे जहन में आया और मैं तुम्हारे साथ तमाम हदें पार कर गई, मगर यह सब गलत है। एक भाई बहन का रिश्ता अजीम होता है, इस रिश्ते को गलत पार कर रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या हमें ज़िंदा गाड़ देंगे और दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं तुमसे दूर रहूं। काशिफ अब मुझसे दूर रहने लगा था और मुझसे बात भी नहीं करता था। मेरे दिल में कुछ अफसोस भी पैदा हो चुका था। मैंने गलत किया। मैं या तो भाई के ऐसा साथ रिश्ता ही नहीं बनाती, और अगर बना चुकी थी तो मज़ीद इस रिश्ते को आगे कर जाती, या भाई से ताकि तल्लीके ना करती, या मामूल के मुताबिक उससे बातें करती रहती। मगर ना जाने क्यों अब काशिफ के भाई के लिए मेरे दिल में नफ़रत पैदा हो चुकी थी। वो मुझे नज़र भी आ जाता तो मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा थी और काशिफ अपने किए पर शर्मिंदा था। फिर कुछ साल ऐसे गुजर गए। अम्मी ने मेरी शादी कर दी और भाई काशिफ 20 साल के हो चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बिला वजह हमने बहन भाई का रिश्ता ख़राब कर दिया और हम कई तनादान का शिकार हो चुके थे। अब जब भी मैं अपने अम्मी के पास आती तो भाई मुझसे बात नहीं करता और मुझे घूर घूर कर देखता रहता। मैं सोचती थी कि चलो एक दो दिन के लिए यहाँ आती हूँ और वापस चली जाती हूँ, मगर मुझे तकलीफ़ थी कि मेरा भाई था और मैंने उसके साथ ये सब गलत करके इस रिश्ते को अपने से दूर कर दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी या नावल्स वाली वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें